संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। युवा बोल रहा है, सियासत डोला है, युवा बोल रहा है, सियासत डोला है। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जिंदाबाद, न्याय दो, न्याय दो। जब युवा बोला है, जब युवा बोला है, सियासत डोला है, जब युवा बोला है, सियासत डोला है। युवा को न्याय देना होगा, अरे युवा को न्याय देना होगा, अरे रोजगार दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, रोजगार दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। युवा को न्याय देना होगा, देना होगा। यूथ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, हमको थोड़ा गिरी तो लोग बीच को अरे एक मिनट, अरे हो ना, ओ अपने बाद में दवा डाल आते हैं दूसरा को दो आपके पास में। हेलो हेलो, बाद में क्या हुआ? पहले ये कर लो, बाद में पहले ये कर लो। हाँ बोरा बोरा वो कर लो, लो लो अरे पीछे हटो, ओ भाई लो आ जाओ, ला जाओ भैया, थोड़ा भैया सर, थोड़ी सी दोस्त है ना, थोड़ा फोन पीछे ले राजू। देखिए, जैसे आप लोग सब जानते हैं, 2010 से जब से केंद्र में इनकी सरकार आई है, 2014 से जब से इनकी सरकार केंद्र में आई है, तब से ये निरंतर युवाओं के साथ जुमलेबाजी और धोखा और अन्याय कर रहे हैं। 2014 में जब पहली बार ये चुनकर आए
तब इन्होंने वादा किया देश के युवाओं के साथ कि ये हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार नौकरियां युवाओं को देंगे। आज पूरा देश जानता है कि ये इतना बड़ा जुमला था, इतना बड़ा न्याय था और कितना बड़ा धोखा था। आज उस धोखे के खिलाफ, उस अन्याय के खिलाफ हम सड़क पर हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं कि आप युवाओं को न्याय नहीं कर पाए, उनके साथ अन्याय किया है आपने, और 2024 में देश का युवा इस अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर आपको इस सत्ता से बाहर करेगा। इसके साथ ही एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा इनकी सोच और इनकी कार्यप्रणाली को लेकर। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी तो उन्होंने 5000 ऐसे युवाओं को सेलेक्ट किया, रोजगार दिया, जिनको सरकार की कार्य योजना का प्रचार प्रसार करने का काम दिया गया था। इन्होंने सरकार बनते ही, अभी इनकी सरकार बनी थी और सबसे पहला कोई घोषणा किया इन्होंने तो वो युवाओं को 5000 राजस्थान के युवाओं को बेरोजगार करने का निर्णय लिया। अरे अगर आप रोजगार नहीं दे सकते हो तो कम से कम इन राजस्थान के युवाओं के साथ अन्याय मत करो, उन्हें बेरोजगार तो मत करो। तो हमारी ये मांग है भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, जो युवा मित्र के साथियों के साथ, राजस्थान के 5000 युवाओं के साथ जिनका परिवार उनकी इस रोजगार से चल रहा था, उनके साथ जो अन्याय किया है आपने, उन्हें वापस बहाल करके उनके साथ न्याय करें। अन्यथा आपके खिलाफ युवा कांग्रेस पूरे राजस्थान के कोने कोने में न्याय की लड़ाई युवाओं के लिए निरंतर जारी रखेगी। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि जो युवा मित्र लगाए गए थे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो क्या है क्या नहीं है। अगर सरकार बनती है और सरकार प्रचार प्रसार करने का काम उनको देती है, ऐसे 5000 युवा है, 5 अलग से धरना प्रदर्शन नहीं दे रहे होते, कांग्रेस के पदाधिकारी और कांग्रेस पार्टी के कोई ना कोई कार्यक्रम में इन्वॉल्व रहते। लेकिन आज निरंतर जयपुर में बैठ करके वो और उनका परिवार सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है, वो न्यूट्रल लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं। और अगर वो कांग्रेस के भी लोग हैं तो क्या कांग्रेस के लोगों को रोजगार पाने का अधिकार नहीं है? क्या वो लोग राजस्थान के युवा नहीं है? क्या वो राजस्थान से बाहर के हैं क्या? तो बीजेपी का एजेंडा क्लियर है कि उन्हें बेरोजगार करना है, इसीलिए उन्होंने ये बता दिया कि वो कांग्रेस के लोग हैं। अरे आज आपकी सरकार है, उनका वो जब कांग्रेस की सरकार थी वो सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे थे। आज आप आपकी योजना का प्रचार प्रसार करेंगे, आप उनको मौका दीजिए, आप मौका क्यों नहीं दे रहे? राजस्थान में आपकी सरकार थी, रिफाइनरी में पिछले काफी समय से कामकाज चल रहा है, लेकिन जो युवा है जो अलग अलग प्रदेशों के लगाए जाने, राजस्थान के स्थानीय लोगों को कोई योजना नहीं मिल रहा, चाहे बाड़मेर हो, जोधपुर हो या पचमढ़ी हो। साहब निरंतर राजस्थान के युवाओं को जो चांसेस राजस्थान के विभिन्न पदों पे और विभिन्न डिपार्टमेंट से कार्य करने का अवसर दिया, वो कांग्रेस की सरकार ने दिया। आपकी जो बात है कि बाहर से लोगों को लाके यहाँ पे मौका दिया जा रहा है, इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो देश के युवा हैं। अगर उनकी भागीदारी थोड़ी बहुत होती है यहाँ पे, लेकिन मैक्सिमम भागीदारी राजस्थान के युवाओं की है और राजस्थान के युवा साथियों की है। और अगर हाल वर्तमान सरकार भी ऐसा कार्य कर रही है तो हम बिल्कुल इनसे प्रश्न करेंगे और बात करेंगे। फोन राखू, पासा राखू तो हैंगर फ्रेम बड़े नीचे रख दे हाथ, अब मेरे ऊपर नहीं रखना, नीचे रख दे। युवा रोजगार को लेकर के सड़कों पर उतरे हैं। भाजपा ने 2014 में केंद्र में वादा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ दिया या नहीं दिया, ये सब पता है, आपको पता है। रोजगार देना तो दूर रहा, अभी जैसा आपको बताया गया तो युवा मित्र है 5000 राजस्थान में लगाए गए, बेरोजगार वो कांग्रेस के बाकायदा उनका इंटरव्यू हुआ है। ये कमेटी सिलेक्शन कमेटी बनी थी, सिलेक्शन कमेटी हमारी तरफ से उनको
को लगे। यूँ तो फिर कांग्रेस के टाइम में चाहे वो किसी भी विभाग में किसी भी पद में नियुक्तियाँ हुई है, आप उन सबको ये कह के निकाल दोगे कि ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। वो किसी के कार्यकर्ता नहीं है, वो तो रोजगार के हिसाब से उन्होंने अप्लाई किया था और बाकायदा उनका साक्षात्कार हुआ था, उसके हिसाब से उनको ड्यूटी भी की थी। फिर इन्होंने चूँकि कांग्रेस के समय की ड्यूटी, इसलिए इनको निकाल दो। इस तरह सरकार तो बदलती रहती है, लेकिन इस तरह से नियुक्त लोगों को बर्खास्त नहीं करना चाहिए। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई, बदलना किस तरीके से देखते हैं सरकार की? अभी 1.5 महीने का कार्यकाल हो गया, कैसा देखते हैं आप? अभी तक तो ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि राजस्थान में कोई सरकार है या सरकार कोई काम कर रही है। ये पर्ची की सरकार है, पर्ची के माध्यम से सरकार, और छोटा मोटा भी कोई अगर निर्णय लेना है तो दिल्ली से पूछा जाता है कि क्या निर्णय लेना। इनके निर्णय लेने का अधिकार भी नहीं है, न इनकी क्षमता है। तो इसलिए राजस्थान की सरकार तो अपने स्तर से कुछ कर नहीं रही, न कुछ करने की स्थिति। केंद्र से जो भी उनको निर्देश मिलेगा उसके हिसाब से ये जो युवा मित्र है तो उनको हटाया गया है। मेरे ख्याल से इनको भी केंद्र से उनको निर्देश मिला होगा कि इनको आप हटाएं, तो उन्होंने हटा दिया। ये सरकार तो राजस्थान की कहने को, लेकिन यहाँ पर केंद्र की जो सरकार है, केंद्र में 2 व्यक्ति बैठे हैं जिसको आप सब जानते हैं, उनके निर्णय यहाँ लागू पड़े। आगामी 2-3 महीनों में लोकसभा चुनाव है, कैसे देखते हैं कांग्रेस क्या प्रदर्शन करने वाली इस बार? वो तो आप लोगों ने देख लिया, विधानसभा के चुनाव हुए उसके बाद में तो विधायक चुन करके गए, उनकी भी कोई नहीं सुन रहा है। हम आम आदमी की कहीं सुनवाई नहीं, सरकार में कोई है ही नहीं। विधायक भी ऐसे ही घूम रहे हैं, उनके कहने से भी कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सरकार है, विधायकों की राय से नहीं बनेगी। ये पर्ची खोली लॉटरी, तो इस लॉटरी में तो जितने MLA थे तो सब में से किसकी लॉटरी निकल जाए, पर्ची निकली, आपने देखा होगा किस प्रकार से पर्ची खुली, किस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री चौंक गई। तो इसलिए इसके बारे में हमें ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। और जो विधानसभा भी चल रही है, इस विधानसभा के अंदर भी जो वर्तमान में मंत्री है उनके जो जवाब है, किस प्रकार के प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं, इससे आपको लग रहा है कि ये सरकार मौजूदा इस प्रकार से कैसे योजनाएं जो बंद की कांग्रेस की, उसके बारे में क्या कहें? कांग्रेस ने तो सब एक से एक बढ़ कर इन्होंने जो योजनाएं बंद की कांग्रेस की, जो चिरंजीवी योजना की वगैरह काफ़ी योजनाएं बंद की, इनका काम यही है। कांग्रेस ने जितनी भी योजनाएं जनहित की योजनाएं थी, आम लोगों को उससे बहुत बड़ा लाभ हो रहा था। चिरंजीवी योजना ऐसी योजना किसी भी और दूसरे स्टेट में भी नहीं। आज गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए, उसके पास पैसा नहीं है तो वो इलाज कहाँ से करवाएगा। तो राजस्थान सरकार ने जिम्मा लिया था कि उसको 25 लाख तक अगर खर्चा आएगा तो उसके ऊपर तो भी उसका सरकार वहन करेगी। उस योजना को ये बंद कर रहे हैं, सरकार की जितनी भी योजना, सारी योजनाओं को ये बंद कर रहे हैं। इस तरह से आज केंद्र की बहुत पहले हमारे मनमोहन सिंह के टाइम में नरेगा की योजना थी, उसमें जो टाँके थे वो 3 लाख के इनकम हो रहे थे, अब उन्होंने सीमा घटा करके 2 लाख कर। तो किस तरह से कैसे जो कांग्रेस की योजना को बंद किया जाए या उसमें परिवर्तन करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान कैसे हो, किसी मंशा से काम हेमाराम जी एक सवाल है कि कांग्रेस आज सत्ता पे इसीलिए तो गई है, और भी आगे भी कोई मुद्दा होगा तो उसमें कांग्रेस कहीं पीछे नहीं रहेगी। हेमाराम जी चर्चा है और कार्यकर्ताओं की मांग भी है कि हेमाराम जी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले बाड़मेर जैसलमेर से, आप क्या मानते हैं? लोकसभा चुनाव तो पार्टी लड़ाएगी, किसको लड़ाएगी तो पार्टी जाने। आप तैयार हैं? मैं तो तैयार हूँ, MLA में ही नहीं था, लोकसभा में कहाँ से तैयार? आपको फिर से अगर मनाए और कार्यकर्ता मनाते हैं तो लोकसभा के लिए आप तैयार? नए लोगों को मौका देना चाहिए, मेरी ऐसी राय है, नए लोगों। ओके